हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, आज जो आपके लिए सवाल लाए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल लाए हुए हैं। वो सवाल को आपको हम किस तरीके से ट्रिक के द्वारा बताएंगे। मात्र 2 सेकंड लगेगा उसको हल करने में। ठीक है, ये जो सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सवाल जो ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट जो है बोल रहा है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। ठीक है, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब सीपी बोल रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपको आप यदि इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो हमें लगता है 1 मिनट जरूर है कि आप लोग ले लीजिएगा। यदि वही जो आपको अभी ट्रिक जो बताने वाले हैं तो मात्र 2 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, तो आपको यदि ऐसा सवाल एग्जाम में दिखता है तो क्या करना है, डायरेक्ट देखना है कि हमें कितना में बेच रहा है। देखिए 96 रुपीज़ में बेच रहा है, तो आपको क्या करना है, 96 रुपीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है, इसको जो है आपको जो है ऐसा संख्या से मल्टीपल करना है जो 96 आए। ठीक है, यदि हम बताइए ये दोनों को यदि 96 पे तोड़ते हैं तो किसका मल्टीपल है, बताइए, बोलिए। ये देखिए 12 और गुना 8, 12 8 कितना होता है, 96 होता है ना। बट ये दोनों का अंतर भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये जो आपका नहीं होगा। ठीक है, 96 तो आता है, 12 गुना 8 भी करेंगे, 12 8 क्या होता है, 12 8 96 आता है ना। बट हमको ये संख्या से मल्टीपल नहीं करना, वैसा संख्या लेना है जो मल्टीपल करने के बाद 96 भी आए और ये दोनों का डिफरेंट भी 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम जो है 16 और कितना देंगे, वो बताइए, 6 करेंगे, 16 गुना 6 करेंगे, ये दोनों को यदि मल्टीपल करते हैं तो 96 आ रहा है ना। और ये दोनों का डिफरेंट भी देखिए 10 है। 16 और -6 करेंगे, मतलब कि 16 - 6 करेंगे तो 10 आ रहा है ना। तो ये जो डिफरेंट भी यदि 10 आ रहा है, मल्टीपल करने में 96 है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ आपको 6 के आगे आपको 0 लगा देना है। यही आपका जो है आंसर प्राप्त हो गया। तो देखिए ऑप्शन में है, देखते हैं, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन जो था, ये जो ट्रिक जो था, भले आपको बताने में हमें जो समय लगा, ठीक है, समझाने में, बट आप यदि इसको बनाइएगा, सिर्फ माइंड में आपको क्या रखना है, 96 जो है, 96 जो है, इसको कौन संख्या से मल्टीपल करेंगे, जो 96 आएगा, और वो जो संख्या जो रहेगा अंतर भी 10 आना चाहिए। बस यही आपको सिर्फ सोचना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा तो ये संख्या आगे सिर्फ आपको 0 लगाना है। ठीक है, 0 लगाने के बाद बस आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जो आपको ट्रिक जो बताएं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, वही ट्रिक जो आपको जो बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वही लागू करना है आपको। चलिए बनाइए इसको आप लोग भी। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। सेम वही क्वेश्चन है और वही ट्रिक आपको लागू करना है। क्या करना है, क्या बोले थे, 144 है ना। बोलिए, इसको ऐसा संख्या से मल्टीपल करना है जो 144 भी आना चाहिए और अंतर भी डिफरेंट भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बोले थे। चलिए, इसको यदि हम 18 गुना 8 करते हैं, ठीक है, 18 गुना 8 करते हैं, 144 हो रहा है ना। बोलिए, और ये दोनों का देखिए डिफरेंट भी 10 आ रहा है कि नहीं। बस अब क्या करना है, 8 के आगे आपको सिर्फ 0 लगा देना है, आपका आंसर आ गया। क्या, कैसा लगा मेरा ट्रिक, बोलिए। कोई इसमें टाइम लग रहा, हमको लगता है मुश्किल से 2 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। जो आपको सोचने में ये लग जाए कि 144 का फैक्टर क्या है और उसका अंतर 10 आ रहा है कि नहीं, बस यही है, बाकी आपका आंसर तुरंत दिख जाएगा। ये देखिए, इसके आगे आप क्या करना है, 0 लगा दिए, आ गया कितना, 80। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर। क्या, बोलिए, कोई इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग फटाफट एकदम बनाइए। चलिए, ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरह है, इसको आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इसको आंसर दीजिए। ठीक है, वही ट्रिक लगाना है, इसमें भी कोई इसमें नहीं लगेगा। क्या लग रहा है कोई इसमें, बताइए, सिर्फ हमको लगता है 2 सेकंड लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, इसको उसी तरह बनाइए। 39 है, इसका भी फैक्टर करिए, 39 को क्या करना है, बोलिए, 13 और गुना 3 करेंगे तो 13 39 आता है ना, 39 पूरा रहा है। और ये दोनों देखिए डिफरेंट भी 10 आ रहा है कि नहीं। जब 10 आ गया तो 10 में क्या करना, इसके आगे सिर्फ 0 लगा देना है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलिए, ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं, बोलिए। देखिए ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर। कोई समय लग रहा है, नहीं लग रहा। क्या, कितना बेस्ट ट्रिक है, बात है कि नहीं, बोलिए। तो ऐसा सवाल यदि आपको एग्जाम में दिखता है तो आप लोग जो है डायरेक्ट यही ट्रिक का उपयोग करना है और आपको आंसर तुरंत देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके पास टाइम भी बचेगा, और टाइम जब बचेगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग उसको टाइम भी दे पाइएगा। यदि आप प्रोसेस से बनाइएगा, ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट से बनाइएगा या प्रोसेस से, तो हमें नहीं लगता है कि आप जो है 2-3 सेकंड में आंसर ला पाइएगा। बट ये यदि ट्रिक यदि आप लोग उपयोग करते हैं तो मात्र 2 सेकंड नहीं लगेगा। सिर्फ आपको ये सोचना है कि ये किसका फैक्टर है, किसका मल्टीपल है, बस, और उसका अंतर 10 होना चाहिए, जो आएगा उसके आगे 0 लगाना है, बस यही आपको माइंड में फिट रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4 है ना।
चलिए देखते हैं कैसा है वो भी। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बनाइए फटाफट एकदम। उसी तरह हमें करना है, क्या करना है, कोई भी संख्या रहेगा वहाँ उसमें देख लेना है और उसका फैक्टर उसका निकालना है, ये निकालना है। बोलिए फैक्टर निकालने के बाद और उसका डिफरेंट 10 पूरा कि नहीं वो देखना है। चलिए करिए इसको फटाफट एकदम। 75 है, इसको तोड़िए एकदम, क्या होगा बोलिए 15 गुना यदि 5 करते हैं 75 हो रहा है ना। अरे देखिए ये दोनों का अंतर भी 10 आ रहा है, तो बस क्या करना है 5 के आगे आपको सिर्फ 0 लगा देना है, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई समय लग रहा है, कोई समय नहीं लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट एकदम, बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब जो है टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है ये देखिए अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से, इसको भी ट्रिक द्वारा ही बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है चलिए ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक इतना पर बेचे, ठीक है, और उस पर ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। यदि उसने एक बैल को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमें इस सवाल को भी ट्रिक के द्वारा ही बनाना है। वो ट्रिक क्या है चलिए देखिए। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, जितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है, ठीक है। देखिए बोला ना यदि उसने एक बैल को इतना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, जो लाभ रहेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्या है 16.2/3, यही है ना इतना प्रतिशत। यदि हम इसका फ्रिक्शन मतलब भिन्न निकालते हैं तो क्या होगा बोलिए, आप लोग पता होगा परसेंटेज मतलब कि भाने पर 100 आता है ना, इसको यदि छटाइएगा तो आपको कितना आएगा बोलिए 1/6 आएगा ना। नहीं तो आप लोग इसको फ्रिक्शन निकाल के देख लीजिए, ठीक है 1/6 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलिए 6 क्या है सीपी है, ठीक है, और इसको लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब कि जो है ये 6 में खरीदा था और बेचा था कितना में 7 में। सीपी इसका कितना हो गया बोलिए 6 और सेलिंग प्राइस जो है इसका 7 हो गया ना। अब देखिए अब दूसरा बैल इसमें लाभ हो रहा था, देखिए ये दोनों का 1 रुपया प्लस लाभ है ना, है लाभ, तब नहीं इसको पहला लाभ इतना हुआ। अब सेकेंड को जो बेच रहा है वो हानि पे बेच रहा है, इसका और भी क्या सेम सीपी पर बेच रहा है, मतलब बेच रहा है सेम सीपी पर। चलिए इसका मतलब ये भी सीपी सेकंड का 7 ही होगा, बट इसको सेकंड में जो बेच रहा है उसको हानि हो रहा है। इसका मतलब ये जरूर है कि 8 रुपया होगा इसका सीपी का मतलब 8 होगा, तब ना 7 में बेच रहा है, मतलब 1 का हानि हो रहा है कि नहीं बोलिए, क्योंकि पहला में लाभ हो रहा है तो दूसरा में हानि पर, हमने दूसरा हानि निकाला है ना। इसका मतलब कि जो है वो जो बेचा था दूसरा 7 में बेचा था, और लेकिन उसका सीपी जरूर 8 होगा तभी ना उसको हानि हुआ। इसका मतलब -1 का इसको हानि हुआ है। इसको 8 को क्या लिखना है 1/8 आपको लिख देना, क्योंकि 1 का ही हानि हो रहा है, 1/8 लिख लीजिए। अब इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 100 से क्या गुना कर दीजिए, इसको कटाइएगा छटाइएगा तो क्या आएगा, कटा दीजिए इसको 50 बार में कटेगा, ये 4 बार में मतलब, और यहाँ 25 और यहाँ 2। अब इसको निकाल लीजिए, क्या होगा बोलिए, क्या निकला 25/2। अब इसको पूर्णांक में कर लीजिए, 2 1 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 1/2। इतना प्रतिशत हानि पर वो बेचा। दूसरा बैल को जो बेचा, पहला बैल को इतना % का लाभ हुआ और दूसरे को बोल रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो दूसरा जो निकालना है इसको यही जो है 12.1/2% की हानि हुई, ठीक है। तो इस सवाल को आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। चलिए ऐसा ही सवाल आप लोग को एक और कराते हैं, आप लोग बनाइए इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। सिर्फ हम क्या किए, इतना प्रतिशत लाभ जो था ये लाभ का फ्रिक्शन निकाल लिए, ठीक है। क्या निकला 1/6, इसका मतलब 6 इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 7 होगा, तभी ना इसको लाभ इतना हुआ कि नहीं। और वही सेलिंग प्राइस सेम पर जितना बेचा था पहला, उसी पर वो सेम बेच रहा है सेकंड वाला को भी, तो सेकंड को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस तो 7 होगा कि नहीं, बट उसको हानि हो रहा है। इसका मतलब सीपी उसका 8 होगा, तब उसको हानि हुआ, इतना बेचा तो कितना का हानि 1 रुपये का हानि हुआ, मतलब 1/8। इसका परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिए, और जो इसको कटाने के बाद 25/2 निकला, इसको पूर्णांक में हमें और आंसर दिया हुआ है तो पूर्णांक में निकाल लिए, क्या निकला 12.1/2% इसका हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बोलिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई जो है हमें लगता है देखेगा कि दोनों बैल को सेम रुपये बेचा, लाभ इतना हो रहा तो हानि भी इतना होगा, फटाक से मार देगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फर्स्ट टाइम दिया आपको फंसाने के लिए दिया हुआ, ठीक ना, बट आपको वैसा नहीं करना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी इज करेक्ट आंसर हो गया, ये ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बनाइए इसको। वही है सवाल, सेम टाइप का है और उसी तरीके से आपको बनाना भी है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए 6 है ना। चलिए उसी तरह बनाना है, वही है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक इतना पर बेचा और उसने ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। यदि उसने एक बैल को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो दूसरा का बोल रहा हानि निकालने के लिए, नहीं बोल रहा। चलिए निकालिए इसको, कितना में लाभ हो रहा है बोलिए 20% का लाभ हो रहा है। यदि इसका हम निकालते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, यदि इसका फ्रिक्शन निकालते हैं तो कितना होगा बताइए। चलिए निकालिए इसको, यदि जिन्हें नहीं आ रहा है तो हम निकाल के दिखा देते हैं। 20% लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 120 जोड़ देना है, 120/100 मतलब 100 है, 20% लाभ हो रहा है, मतलब 100 से 20 बार ज़्यादा तभी लाभ हो रहा है ना, वही 120/100 कर दिए। तो इसका कटा चढ़ा दीजिए, जो निकलेगा वही आएगा 6 बार में और ये 5 बार में, मतलब 6/5
5 आया, यही ना, 6 बाय जब 5 आया इसका मतलब क्या, CP कितना है बोलिए 5 है और उसका जो है SP जो है 6 है, यही है। चलिए तो कितना 20% लाभ बोल रहा है ना, चलिए इसको कर लेते हैं। CP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ, आपको समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला को जब बेचा इतना में, मतलब कि CP क्या था 5 था और SP 6 था, तब जाके उसका लाभ हुआ 20%, यही ना। और सेम प्राइस दूसरा कोई बेचा बट उसमें हानि हो गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका 6 ही होगा ना, और बट इसको क्या हो गया, हानि हो गया। इसका मतलब इसका CP जो होगा कितना होगा बोलो 7 होगा कि नहीं, तभी ना इसको 1 मतलब कि -1 का हानि होगा, और इसको क्या +1 का इसको लाभ हुआ ना। क्या हुआ देखिए, पहला को जो बेचा 5 CP था और सेलिंग प्राइस 6 था, यही सेम सेलिंग प्राइस सेकेंड को भी बेचा बट उसमें हानि हो गया, इसका मतलब इसका CP 7 होगा तभी ना उसको हानि हुआ। वही यहाँ जो है 7 के तो कितना -1 मतलब 1 का हानि हुआ, इसको 7 को क्या लिखेंगे बोलिए, 7 के यहाँ लिख देते हैं 1/7 लिखेंगे कि नहीं, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको जो कटाने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कटा लेते हैं इसको, हम देखते हैं पूर्णांक में ही आएगा ना, 7 से इसमें भाग दीजिए, कितना होगा, एक बार में 7 हो गया, फिर 4 हो गया और ये हो जाएगा 2/7, मतलब सेकेंड का जो निकालना था हानि वो आपका निकल गया, कितना 14.2/7% का हानि हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल को आपको इसी तरीके से बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल जो है वो आप लोग को बनाना है, ताकि हमें भी लगेगा कि कितने लोग को समझ में आया और कितने को नहीं आया, ठीक है। और जिन्हें यदि आ गया आप जरूर अगले सवाल को आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है यही 7 नंबर है, ये जो आपको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि जब भी यदि और भी सवाल आएँ तो सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए, ठीक है। और एक बात, यदि जिन्हें इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप फाइल से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल नेम जो है, ठीक है, यही है जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। क्या है मेरा यूट्यूब चैनल, SG पाठशाला स्पीड मैथ, यही है ना। तो जिन्हें यदि PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल नाम है मेरा SG पाठशाला, मारिएगा, सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है, SG पाठशाला स्पीड मैथ, यही है मेरा चैनल नेम, ठीक है, स्पीड मैथ। तो जिन्हें यदि PDF की जरूरी होगा, यदि आप PDF से बना सकते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो आप लोग वहाँ जाइएगा और SG पाठशाला स्पीड मैथ करके सर्च करिएगा, वहाँ हमारा जो है मतलब कि चैनल प्राप्त हो जाएगा और इसमें ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप फाइल में जाना है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।